CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पास में ऐसे काम थे जिनमें मैं बिज़ी चल रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो फिर भी मैं जो है वो बीच बीच में जो है वो मेरे ट्रेनिंग के दौरान मैं वीडियो शूट कर करके आप लोगों तक जो है वो पहुँचाता रहा। तो हमारा जो ये एपिसोड जो हमारे चल रहे थे, तो आज जो वीडियो है वो मैं G72 यानी कि स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग के ऊपर जो है वो बनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं कि स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग के अंदर हम लोग जो है वो G72 में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे प्रोग्राम बनेगा। अगर आपको ज़्यादा स्टॉक रिमूव करना है, अगर फेस करके कोई मटेरियल को काटना है, ज़्यादा स्टॉक रिमूव करना है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो पर जो है वो आप लोगों ने कमेंट करना है। और कोई भी मेरा नया आने वाला वीडियो हो तो इसके लिए आप लोगों ने जो है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। तो दोस्तों, फेस करते हुए हमने जो है वो क्या करना है, एक कंपोनेंट को तैयार करना है। यानी कि अगर आपने फेसिंग से अगर ज़्यादा स्टॉक रिमूव करना हो तो हम लोग किस प्रकार से जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ पर एक रॉ मटेरियल है जिसका डायामीटर दोस्तों मैंने यहाँ पे दे रखा है 50 mm का, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ दी गई है वो है 90 mm की। और इसी जो मटेरियल से, रॉ मटेरियल से हम लोगों को ये वाला जो है वो डायग्राम जो है वो तैयार करना है। इस प्रोग्राम को दोस्तों मैं जो है वो टर्निंग करके भी बना सकता हूँ, यानी कि G71 में भी मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन G71 में भी बना सकते हैं और G72 में भी बना सकते हैं इसको। अगर मैं कटिंग करूँ इस प्रकार से, अगर मैं टर्निंग करते हुए इसको मटेरियल को काटूंगा तो इस प्रकार से कटिंग होगी। लेकिन आज मैं ये जो मटेरियल काटने वाला हूँ वो इस प्रकार से काटने वाला हूँ, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग फेसिंग करते हैं ना, तो फेसिंग करते हुए जो है वो मटेरियल को काटेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ कि ड्राइंग जो है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ का डायामीटर दोस्तों दिया गया है 50 mm का, और यहाँ का डायामीटर दिया गया है दोस्तों 40 mm का, और यहाँ का डायामीटर दिया गया है दोस्तों आपको 30 mm का। और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो 25 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 25 mm है, और लास्ट में जो है हमारा ये 40 mm दिया गया है। तो यानी कि टोटल जो हमारी जो जॉब है वो दोस्तों हमारी 90 mm की जॉब है। अब इसका जो है वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, और सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को जो है वो जहाँ तक हमें मटेरियल काटना है वो वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक हमें मटेरियल को काटना है। दोस्तों, यहाँ से ये हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 1 है, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5 और ये कोऑर्डिनेट नंबर 6। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो पीछे का जो भाग है दोस्तों, ये हमारा चक के अंदर रहेगा। हमें जो मटेरियल काटना है वो यहाँ पर, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 5 तक ही जो है वो हमें टूल को चलाना है। यानी कि हमें ये जब लेंथ बन जाएगी 25 mm और ये 25 mm, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हमें टूल को जो है वो चलाना है। आगे वाला डाया 30 mm का तैयार करना है, पीछे का डाया हमें 40 का तैयार करना है। तो G72 के अंदर हम लोग जो है वो कैसे प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि G72 का जो प्रोग्राम है वो हमारा फानो कंट्रोल CNC मशीन के अंदर जो है वो अप्लाई होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम का नंबर कैसे डालेंगे। तो प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो होती है O से, जैसे O 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट का हमें जो है वो सबसे पहले O को लिखना है। ये O का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम नंबर, और O के बाद में 4 डिजिट का आपको जो है वो क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर डालना है। और इसके बाद में एंड ऑफ द ब्लॉक आपको लगाना है, यानी कि ब्लॉक को बंद करने के लिए आपको एंड ऑफ द ब्लॉक लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर लगाना है। अगर आप चाहो तो हर लाइन के आगे भी सीक्वेंस नंबर लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो जो टूल आप यूज़ करते हो उस टूल के लिए भी जो है वो आप लोग सीक्वेंस नंबर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे N1 लिखा, यानी कि सीक्वेंस नंबर के लिए।
और उसके बाद में यहाँ पर मैं कोड लगाना चाहूँगा G28, यानी कि अभी मेरा जो टूल रुका हुआ है वो मेरा टूल होम पोजीशन के ऊपर है। तो होम पोजीशन पे जो टूल का जो पोजीशन होता है वहाँ पर जो है वो आपका U0 और W0 यानी कि X0 और Z0 होता है। तो उसका जो कोड होता है शुरुआत में होम पोजीशन का कोड इसलिए लगाते हैं कि बाई चांस कई बार क्या होता है कि बीच में अगर जब हम लोग मशीन के एक्सिस को खड़ा कर देते हैं और डायरेक्टली हम लोग जो है वो प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं तो आपका जो टूल है पहले होम पोजीशन पे जाएगा, होम पोजीशन पे 0 होगा और उसके बाद में जो है वो जॉब के ऊपर वर्किंग करने के लिए आएगा। तो इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगाएंगे U0.0 और W0.0, इतना लगा दिया हमने। और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टूल नंबर कि हम लोगों को जो टूल यूज़ करना है। दोस्तों मैं आपको टूल का बताऊंगा कि टूल कैसा यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगा। सबसे पहले टूल नंबर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले टरेट के अंदर से हमने मान लो टूल नंबर 2 से वर्किंग करना है और इसका ऑफसेट भी मान लो मैंने रखा हुआ है 2 के अंदर। तो ये हमारा टूल नंबर 2, यहाँ पर मैं एंड ऑफ ब्लॉक लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एंड ऑफ ब्लॉक लगा देता हूँ। ये टूल नंबर 2। तो इसको काटने के लिए दोस्तों जो बेस्ट इंसर्ट होते हैं जिनको हम टर्निंग, जिस इंसर्ट से हम लोग टर्निंग कर सकते हैं सेम उसी इंसर्ट से हम लोग जो है वो फेसिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपके कई शेप के इंसर्ट्स आते हैं। जैसे मैं इंसर्ट के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे यूज़ होता है हमारा TNMG, फेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग CNMG को भी यूज कर सकते हैं, DNMG को भी यूज कर सकते हैं और SNMG को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे WNMG को यूज कर सकते हैं। ये सभी जो है वो इंसर्ट के नाम हैं। और उसके बाद में हम लोग VNMG को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों ये वाला जो इंसर्ट होता है हमारा CNMG, तो इस इंसर्ट का जो है वो एक साइड में 3 कॉर्नर होते हैं। ये हमारा ट्रेंगुलर इंसर्ट होता है और ये हमारा अभी जो इंसर्ट है ये नेगेटिव इंसर्ट है, यानी कि 3 कॉर्नर एक साइड से और 3 कॉर्नर उस साइड से, यानी कि टोटल इसमें 6 कॉर्नर यूज होंगे। 3 और 3 6, 3 + 3 यानी कि 6 कॉर्नर इसमें यूज होंगे। CNMG इंसर्ट होता है, उसका शेप दोस्तों इस प्रकार से होता है, यहाँ पर इस प्रकार से चतुर्भुज के आकार का। तो इसके एक बार में जो है वो एक साइड से हमें 2 ही कॉर्नर यूज कर सकते हैं, 2 कॉर्नर इधर से और 2 कॉर्नर उधर से, यानी कि हम लोग 4 कॉर्नर यूज कर पाएंगे इसके। DNMG भी इसी प्रकार से यूज होता है। ये इस प्रकार से एक लंबा इंसर्ट होता है जिसका 55 डिग्री का एंगल होता है। ये जो है इंसर्ट है इसके भी 2 इधर से यूज कर पाएंगे एक बार में और 2 उधर से, यानी कि 4 यूज करेंगे। तो SNMG यानी कि ये स्क्वायर शेप का इंसर्ट है, तो 4 एक साइड से 4 एक साइड से 8 कॉर्नर इसके यूज होंगे। तो इसी प्रकार से जो है वो कॉर्नर को भी देखा जाता है और टूल की जो है वो कोस्ट को भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो इंसर्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो जो भी आपको इंसर्ट सूटेबल लगे, आपके पास में जो भी इंसर्ट हो उसके द्वारा आप लोग जो है वो मेटल को काट सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है वो दोस्तों क्या लूँगा, यहाँ पर मैं RPM लूँगा। यहाँ पर RPM लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स RPM का कोड लगाना चाहता हूँ और अगर आप लगाओ तो आप G92 के अंदर RPM दे सकते हो या फिर G50 की जिसकी मशीन रीड कर रही हो तो G50 में भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कोड लगाना चाहता हूँ जैसे G97 और स्पिंडल स्पीड मैंने यहाँ पे लगाई है 1000 और दोस्तों यहाँ पर मैं M03 यानी कि स्पिंडल रोटेशन 8 क्लॉकवाइज का जो है वो कोड मैंने यहाँ पे लगाया है। तो स्पिंडल रोटेशन 8 कोड क्लॉकवाइज यानी कि स्पिंडल की जो रोटेशन है आपकी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो घूमेगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखिए शुरुआत में हमने क्या क्या हमने यहाँ पे डाला है। ये है हमारा प्रोग्राम का नंबर, ये है सीक्वेंस नंबर, ये है होम पोजीशन का कोड, ये टूल नंबर और ये हमने डाला है यहाँ पर, ये हमने RPM डाले हैं। G97 फिक्स RPM 1000 की स्पीड से घूमेगा और डायरेक्शन है हमारी M03। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अब मैं टूल को कॉल करूँगा, यानी कि टूल को नज़दीक लेके आएंगे जॉब के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोड लगाऊंगा यहाँ पे G0 और X की वैल्यू G0 या G00 भी आप डाल सकते हैं। लेकिन सीमेंस कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंस कंट्रोल सिंगल 0 को रीड करता है और फानू कंट्रोल जो है वो आप इसके अंदर G00 भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो G0 और X की वैल्यू, अब हमारा डायामीटर जो है वो 50 mm का है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। आप कितना भी मार्जिन रख सकते हो, 5 mm, 2 mm, 1 mm, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर जो दोस्तों
यहाँ पे x की वैल्यू 55 लेके चलता हूँ, 55.0, और यहाँ पर जो है वो z को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे z को यहाँ पर मैं 1 mm प्लस में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे z की वैल्यू मैंने कर ली 1.0, z की वैल्यू 1.0 कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं कूलेंट को भी ऑन कर सकता हूँ, यानी कि M08 का कोड लगा करके मैं यहाँ पर कूलेंट को ऑन कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हमें जो है वो कोड अप्लाई करना है, कौन सा, G72, जिसका मतलब होता है स्ट्रोक रिमूवल इन फेसिंग। तो फेसिंग करते हुए मटेरियल को कैसे काटेगा ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो होता है G72 का कोड लगेगा, G72, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा दोस्तों W, ये W की वैल्यू डालनी होगी। W का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो W मैंने मान लो डाला यहाँ पर 0.5 का, ठीक है। कहने का मतलब है कि 0.5, W का मतलब होता है आपका कि Z में आप जो है वो मटेरियल काटोगे तो कितने कितने mm का कट लोगे, ये Z का जो है वो डेप्थ है। अगर आप X में कट लेते हो, जैसे अगर मैं टर्निंग की बात करूँ, तो जब टर्निंग में हम लोग मटेरियल को काटते हैं, डाया को कम करते हैं, तो हम लोग X के अंदर जो है वो टूल को नीचे करते हैं और टूल इस प्रकार से मटेरियल को काटता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जब हम मटेरियल को काटेंगे फेसिंग के अंदर, तो टूल पहले क्या करता है, टूल आपका पहले यहाँ पर इधर की ओर जाएगा, जॉब के अंदर माइनस की ओर जाएगा, और उसके बाद में इससे करके मटेरियल को नीचे की ओर आकर के काटता है। तो इसका मतलब है कि आप Z के अंदर कितना डेप्थ ऑफ कट जो है वो लेना चाहते हो एक सिंगल कट के अंदर। तो यहाँ पर Z जो है वो मैंने 0.5, यानी कि मैं हर बार 0.5 mm का जो है वो कट लूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों R का मतलब होता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब आपका टूल कट लेने के बाद, कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि टूल आपका ऐसे मटेरियल को कट किया, कट लेने के बाद जिस पॉइंट से आपका टूल यहाँ पर कट लेके, ये फाइनल पॉइंट है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट तक आ रहा है टूल, यहाँ से टूल आपका क्या करेगा, पॉइंट यहाँ पर मैंने मान लो रखा यहाँ पे 0.5 mm यहाँ पे रखा। तो 0.5 mm का मतलब क्या होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका टूल रुका हुआ है उस पॉइंट से क्या करेगा, टूल पीछे की ओर हट जाएगा। कितने mm? 0.5 mm। 0.5 mm ऊपर की ओर, पीछे की ओर हट जाएगा और वापस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में फिर 0.5 mm का कट लेगा, आगे की ओर कट लिया, नीचे आया, फिर इसी पॉइंट से टूल क्या करेगा, 0.5 mm इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि Z वाली साइड में ये क्या करेगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा पीछे की ओर अगले कट के लिए। तो इसका मतलब आप लोगों को ने समझ लिया होगा। मैं इसका कट पूरा जो है वो मतलब आपको यहाँ पे जो है वो लिख करके बता देता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका पूरा मतलब लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ G72 का मतलब होता है स्ट्रोक रिमूवल इन फेसिंग। तो फेसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ओके। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं W का मतलब क्या होता है, W का मतलब हो गया, W 0.5 लिया है हमने, ठीक है, वैल्यू ली है 0.5। तो इसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस, डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस। उसके बाद में R का मतलब क्या है, R 0.5 रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या है, रिट्रैक्शन इन Z एक्सिस। ये Z एक्सिस में क्या करेगा, कट लेने के बाद में टूल तुरंत जो है वो फेस से 0.5 mm जो है वो प्लस में हो जाएगा। ये तो थी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन कैसे होगी ये डालेंगे। यहां पर दूसरी लाइन डालेंगे दोस्तों, तो वापस कोड लगाएंगे G72 का कोड लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर G72 के बाद में लगाएंगे यहाँ पर P की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर रख लिया है, P की वैल्यू मैंने रखी मान लो 10। और इसके बाद जस्ट ही Q की वैल्यू को मैंने क्या करना है, यहाँ पे 20 करना है। इस वैल्यू से थोड़ा सा जो है वो इसकी वैल्यू डबल होनी चाहिए।
पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है प्रोग्राम स्टार्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल, यानी कि प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है फाइनल प्रोफाइल के अंदर वो कितना है। तो इसके अंदर आप कोई भी एक वैल्यू को डाल सकते हो, 10 डाल दो, 20 डाल दो, 100 डाल दो, 200 डाल दो। और लेकिन क्यू का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम फाइनल प्रोफाइल इन प्रोग्राम फाइनल कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल, यानी कि प्रोग्राम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके लिए पी का यूज़ होगा और फाइनल के लिए हमारा जो है वो क्यू का यूज़ होता है। तो क्यू के अंदर पी की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 10 रखा है और यहाँ पर मैंने 20 किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लगाएंगे W, यहाँ पर लगाएंगे U का मतलब है कि आप डाया के ऊपर अगर कोई मटेरियल छोड़ना चाहते हो, यहाँ पर अगर आपने कोई मटेरियल वगैरह छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। फिनिशिंग के लिए अगर आप कोई मटेरियल छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है वो U को 0.0 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं कोई मटेरियल छोड़ना भी चाहता हूँ तो मैं U.1 भी कर देता हूँ। तो टूल मेरा जो है वो क्या करेगा, जब रफ कटिंग करेगा इसकी इस प्रकार से तो 0.1 मटेरियल यहाँ पे छोड़ता हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ W, तो W का मतलब है कि वो फेस के ऊपर भी अगर कोई मटेरियल छोड़ना चाहता है तो मटेरियल पे हम लोग इस पर छोड़ सकते हैं। फिनिशिंग के अंदर वो मटेरियल जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले W मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर करूँगा W की वैल्यू को भी 0.1 कर दूँगा। तो फेस पे भी मटेरियल छूट गया। और उसके बाद में यहाँ पर लगेगी हमारी फीड। तो मैं यहाँ पर फीड डालना चाहता हूँ, मान लो कितना फीड, मान लो मैंने डाला यहाँ पे 0.2 यानी कि 200 माइक्रोन पर रिवोल्यूशन। CNC टर्निंग मशीन के अंदर जो हमारी फीड यूज़ होती है वो होती है फीड mm पर रिवोल्यूशन, यानी कि 0.2 mm मैंने डाला है। तो 0.2 mm मटेरियल जो है वो क्या करेगा, एक चक्कर में जो है वो कटता हुआ आगे की ओर टूल बढ़ता रहेगा। तो P का मतलब यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर G72 आपको दोबारा लगाना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, P लिखना है यहाँ पर। तो P का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल, ठीक है। और Q का मतलब क्या होता है दोस्तों, Q का मतलब Q20 लिया है मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू लेनी है यहाँ पे। Q का मतलब है यहाँ पे प्रोग्राम लास्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। U का मतलब क्या है, U.1, इसका मतलब होता है फिनिशिंग अलाउंस इन X एक्सिस, यानी कि डायमीटर के ऊपर हम लोग जो है वो थोड़ा मटेरियल छोड़ेंगे। और W का मतलब यहाँ पर है फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस। और F का मतलब क्या हो गया, F का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर फीड। तो ये जो है वो इसका फॉर्मेट का मतलब मैंने आप लोगों को पूरा बताया है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे डालेंगे। ये तो था हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया और ये प्रोग्राम का हेडर हो गया। अब कोऑर्डिनेट कैसे डालेंगे, तो दोस्तों जब भी हम लोग अब अगली लाइन को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो P1 है ना, P10 डाला हुआ है, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए N10 का यूज़ करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, N10 का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर G0 का कोड लगाएंगे, यहाँ पे G0 का कोड लगाएंगे। और X की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है, X की वैल्यू हमने जो है वो क्या करना है, हमारा 55 पे तो हमारा टूल रुका ही हुआ है। X की वैल्यू हम लोगों को क्या कर लेना है,
यहाँ पर सॉरी जेड की वैल्यू को हमने क्या करना है, जेड की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक बार में क्या डालनी है, 0.0 डालना है। जेड की वैल्यू क्या डालनी है आपको, 0.0 डालनी है। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, अब टूल को आपको क्या करना है, माइनस में लेके आना है। टूल को क्या करना है, माइनस में लेके आना है, अंदर की ओर माइनस में लेके आना है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो है वो आप x की वैल्यू भी डाल सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देते हैं, G0 x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 50.0, ठीक है 50.0 कर लेंगे। और z की वैल्यू भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक बार हमने 0.0 हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले G01 और Z माइनस हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर टूल को लेके आना है सबसे पहले। तो इसमें जो ये जो G72 का जो प्रोग्राम होता है, इसमें उल्टे कोऑर्डिनेट डालने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो उल्टे कोऑर्डिनेट डालेंगे तो G01 और x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 50 और Z माइनस में हमें टूल को कितना लेके आना है, Z माइनस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, Z माइनस में आपका होगा यहाँ पर 50। तो Z माइनस में 50.0 पे आपको टूल को लेके आना है। इतना करने के बाद में अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों, इस वाले कोऑर्डिनेट पे हमारी x की वैल्यू कितनी है, 50 है और z की वैल्यू जो है वो -50 है। अब आपको ये वाला कोऑर्डिनेट डालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू दोस्तों हमारी हो जाएगी 40 और जो z है हमारा वो z माइनस हमारा 50 ही रहेगा। तो यहाँ पर G01 x की वैल्यू हम लोग डालेंगे 40, x की वैल्यू दोस्तों हम लोग डालेंगे 40.0, एंड हम लोग लगा देंगे। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट के बाद में हम लोग यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे पहुँचना है। तो टूल आपका पहले ऐसे आया फिर ऐसे आया, क्योंकि जब ये फिनिशिंग करेगा ना तो उल्टे कट लगाता है ये, तो इसलिए उल्टे ही हमें कोऑर्डिनेट यहाँ से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर लेके आना है। तो जब हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो z की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे कितनी है, z की वैल्यू है हमारी 25। तो G01 z माइनस 25 हमारा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से दोस्तों हमने यहाँ पर आना है। तो इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहाँ हमारी है x की वैल्यू 30। तो x की वैल्यू 30 है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, G01 x की वैल्यू 30 जो है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। x की वैल्यू हमने 30 डाला। अब इसके बाद में तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से हमारा जो टूल है वो ऐसे पीछे की ओर जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 0 वाला पॉइंट है। फेस बिल्कुल क्या होता है 0, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर हमारे x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो इधर से जब ये फेस आता है ना, तो इस फेस पे आप कहीं भी टूल को टकराओगे तो ये आपका 0 वाला पॉइंट होता है। तो टूल को आपको इस लाइन पे लेके आना, ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर। तो आपकी x की वैल्यू तो है हमारी 30 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे। अब ये लास्ट कोऑर्डिनेट है दोस्तों, लास्ट कोऑर्डिनेट है। तो लास्ट कोऑर्डिनेट का हमारा जो x है ना, ये जो q है, तो q की वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे N20 और x की वैल्यू यहाँ पे N20 और G01 डालेंगे और x हम लोग डालेंगे यहाँ पे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी डालेंगे, x की वैल्यू तो हमने 30 रखी है और z माइनस में डालेंगे, z आपका क्या रहेगा, लास्ट में 0 पे करना है। तो आपका z 0.0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे जो है वो फाइनल कोऑर्डिनेट हमें इस प्रकार से यहाँ पर इसमें अप्लाई करने हैं। अब ये वाला जो टूल है, अब इसके बाद में क्या करेगा, ये हमारा जो है वो फिनिश कट अगर हम लोग इसमें लगाएंगे तो फिनिश कट कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जब हम फिनिश कट लगाएंगे, जब ये रफली कट काटेगा, तो यहाँ से देखो हमारा जो मटेरियल था वो इस प्रकार से था। तो जब ये रफ कट काटेगा तो टूल क्या करेगा, यहाँ से ऐसे मटेरियल काटेगा इस प्रकार से 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट लेता रहेगा और ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कितना जाएगा, 55 पे वैल्यू दे रखी है हमने।
ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे कट करता हुआ सारे के सारे ऐसे कट करता हुआ पीछे हटता रहेगा। पहले ये डाया बनाएगा 30 का, उसके बाद में ये डाया बनाएगा 40 का। तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो कितने mm की है, 50 mm की है। ठीक है, तो टोटल जो है वो Z-50 जाने के बाद में अब ये क्या करेगा, जब फिनिश कट लगाएगा ना तो उल्टा कट लगाएगा। ये उल्टा यहाँ से कट शुरू होता है, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कट शुरू होगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, उसके बाद में ऐसे जाएगा, उसके बाद में ऐसे जाएगा, उसके बाद में ऐसे जा करके ये जो है वो 2 बार में 2 कट लगाता है। तो इसके बाद में फिनिश कट डालेंगे तो दोस्तों हम लोग कैसे डालेंगे ये मैंने आपको बताना है। तो फिनिश कट डालने के लिए दोस्तों आपको क्या करने का पड़ेगा, G70 का कोड लगाना पड़ेगा। फिनिशिंग साइकिल G70 P की वैल्यू यहाँ पर सीधा ही आपने क्या करना है, इस वाले कोड के नीचे जो है वो हमें ये कोड अप्लाई करना है। P की वैल्यू कितनी है हमारी, P की वैल्यू डालनी है 10, P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू डालनी है यहाँ पर दोस्तों 20। P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू 20। तो यहाँ पे एंड ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे G0 X की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है 55, X की वैल्यू 55.0 और Z की वैल्यू 10 डालेंगे 10.0, M09 लगा करके कूलेंट को ऑफ कर देंगे, एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे। उसके बाद में कोड लगाएंगे हम लोग G28 U0.0 W0.0। इतना कोड लगाने के बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है और जस्ट उसी के नीचे ही हम लोग लगा देंगे, इसके नीचे यानी कि M05 का कोड लगाएंगे और M30 का जो है वो कोड लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो ये फेसिंग का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट जो है वो हम लोग कर सकते हैं, सही तरीके से जो है वो इसको बना सकते हैं। तो इसको जो है वो दोस्तों आप लोगों ने सही तरीके से जो है वो मशीन पे अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्मेट के बारे में आप लोगों को जो है वो मैंने कंप्लीट आपको बताया है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वीडियो है वो आपको YouTube पे बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद आया है वीडियो को तो आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।